क्या बोरिंग पार्टी है। इससे अच्छा तो मैं बाहर ही चला जाता। अरमान बहुत गलत किया मेरी इंसल्ट करके। सबके सामने मुझसे माफी मंगवाई थी ना, आज तू नाक रगड़ेगा, वो भी सबके सामने। चलो इस बोरिंग पार्टी को एंटरटेनिंग बनाते हैं। रुक, वो अरमान दिख रहा है? उसकी ड्रिंक में ये मिला दे और कल तेरे अकाउंट में 50,000 पहुंच जाएंगे। समझ गया ना? हो जाएगा। काम हो गया। गुड। अब प्लान नंबर 2 की बारी। ये सरदर्द क्यों शुरू हो गया? लगता है असर शुरू हो गया है। अभी थोड़ा सब्र करना। बस ये समझ ले कि आज रात हुस्न का मजा सिर्फ आंखों से नहीं लेंगे। तू तैयारी करके रख, बाकी मैं देख लूंगा। चल फोन काट, कशिश आ गई। प्लान नंबर 2 सक्सेसफुल। अब प्लान नंबर 3 की बारी। रोहन, मेरे रहते तू कशिश को छू भी नहीं सकता। ये चक्कर क्यों आ रहा है? जूली को बोलता हूँ, कोई फायदा नहीं। उसे तो खुद का होश नहीं है, कशिश का ख्याल क्या रखेगी। मुझे ही कशिश के पास रहना होगा। पर ये है कहाँ? कॉल करूं? नहीं उठाएगी। कशिश डोंट वरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं होने दूंगा। रोहन की गंदी प्लानिंग का असर ये हुआ कि बेचारा अरमान कशिश का चुपके चुपके पीछा करने लगा। मतलब डिस्टेंस बनाकर, नजरें इधर उधर करके, पर ध्यान पूरा कशिश पर। लेकिन अरमान शायद भूल गया कि सामने कशिश चौहान है। सीसीटीवी से भी तेज पकड़ती है। वो 2 कदम चली और अचानक से पलटी, और अरमान तो 1 सेकंड के लिए फ्रीज ही हो गया, जैसे कोई बच्चा चॉकलेट चुराते हुए पकड़ा गया हो। कशिश ने भौएं उठाई और बोली, क्या बात है मिस्टर मल्होत्रा, कॉलेज में नया सब्जेक्ट शुरू हुआ है क्या? लड़कियों का पीछा कैसे करें? अरमान के पास 10 एटीट्यूड वाले जवाब थे, पर प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी सिचुएशन में फिट ही नहीं हो रहा था। तो जनाब बस गला साफ करके खड़े रहे, और कशिश वो आधी मुस्कान के साथ ऐसे देख रही थी जैसे कह रही हूँ, मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो, पर सुनना ये है कि तुम बहाना क्या बनाओगे। मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगा? झूठ मत बोलो। आह, संभल के। क्या हुआ, तुम ठीक हो? नहीं, थोड़ा चक्कर आ रहा है। डॉक्टर को कॉल करूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ज्यादा पी ली क्या? मैं ड्रिंक नहीं करता। वो तो दिख ही रहा है। जा रही है, कैसे रोकूं? कशिश, मेरा सर भारी हो रहा है, तो मुझे वहां बैठने में हेल्प कर दोगी प्लीज? ओके। तुम्हें तो एक बार भी नहीं देखा, लेकिन कशिश से उसकी आंखें हट ही नहीं रही है। देखो तो। ओह, रोहन तो पक्का वाला विलन निकला। अपनी इंसल्ट का रिवेंज लेने के लिए अरमान और कशिश की पब्लिकली इंसल्ट करने का प्लान बनाया। सबसे पहले उसने अरमान की ड्रिंक स्पाइक कर दी ताकि अरमान होश में ना रहे, क्योंकि होश में अरमान कभी भी अपनी फीलिंग्स बाहर नहीं आने देता। अब नशे में इंसान वो बोल देता है जो दिल में छुपा होता है, और अरमान को यही तो चाहिए था। कशिश बाहर से टफ और इरिटेटेड दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे फील हो रहा था कि ये सिचुएशन कभी भी पब्लिक ड्रामा बन सकती है, क्योंकि रोहन लगातार प्रिया के कानों में मिर्च मसाला डाल रहा था। उसे पता है कि प्रिया पहले से ही कशिश को लेकर थोड़ी इनसिक्योर है, बस वो उसी इनसिक्योरिटी और जेलसी मोड को फुल ऑन कर रहा था। तुम्हें तो एक बार भी नहीं देखा, लेकिन कशिश से उसकी नजर हट ही नहीं रही है। देखो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें दिख नहीं रहा वो ड्रंक है? जानती हो ना, अरमान ड्रिंक नहीं करता। याद है तुम्हारे लास्ट बर्थडे पर तुमने ड्रिंक के लिए कितना फोर्स किया था, फिर भी उसने शराब को हाथ नहीं लगाया। फिर आज क्यों पी? ओह, याद आया, कशिश को भी पीना बहुत पसंद है। आई थिंक अब तुम ठीक हो, मैं जाती हूँ। थोड़ी देर मेरे साथ बैठ सकती हो प्लीज? नहीं, मैं। प्लीज, थोड़ी देर के लिए। ओके। आई थिंक तुम सही कह रही थी, अरमान नशे में इसीलिए ऐसी हरकतें कर रहा है। अब वो बात अलग है कि नशे में इंसान वही करता है जो होश में करना चाहता है। थैंक यू। थैंक यू किस लिए? मेरे साथ बैठने के लिए। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, इनफैक्ट यू हेट मी, बट फिर भी। 1 मिनट, ये नफरत कहाँ से आई? दुश्मन के बीच नफरत नहीं होती तो और क्या होता है? कौन दुश्मन? तुम ही तो कहती हो मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। जिसने मुझे इतनी बार बचाया वो मेरा दुश्मन कैसे हो सकता है? मतलब तुम मुझे अपना दुश्मन नहीं मानती? नहीं,
तो नफरत भी नहीं करती? ऑफ कोर्स नॉट। तो पसंद करती हो मुझे? अरमान यू? रुको रुको रुको, पहले जान तो लो, ये चिंगारी है या आग? क्या तुम मुझे पसंद करती हो? नफरत ना करने का मतलब पसंद करना नहीं होता। पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? जैसे तुम मुझे पसंद। रुक क्यों गई? कुछ नहीं। कुछ बातों को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, वरना बाद में बहुत अफसोस होता है। अफसोस ना हो इसलिए अधूरा छोड़ दिया। कुछ अधूरी बातें पूरी होने से ज्यादा अफसोस देती हैं, और मैं दर्द सह सकता हूँ पर अफसोस नहीं। अरमान यू आर ड्रंक, प्लीज चुप रहो। आज मैं चुप नहीं रहूंगा। अरमान मेरा हाथ छोड़ो। डोंट फॉरगेट तुम्हारी फियांसे है। बाहर में गई फियोंसे, शक्ल देखिए उसकी, पूरी बंदरिया है, पूरा दिन मेरा खून चूसती रहती है, बेबी ये बेबी वो। वैसे भी मैं उसे पसंद नहीं करता, इनफैक्ट आई हेट हर। बट मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बल्कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू, 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 आई लव यू। पार्टी ऊपर से नॉर्मल और क्लासी दिख रही थी, लेकिन अंदर माहौल में ऑकवर्ड टेंशन और क्यूरियस वाइब घूम रही है। अरमान आधे होश में, उसका कोल्ड एटीट्यूड ढीला पड़ चुका है और दिल का सच नशे में कंट्रोल से बाहर आ रहा है। हालांकि कशिश बहुत कोशिश कर रही है सिचुएशन संभालने की, पर अरमान की बातों से वो भी पिघल रही है। और प्रिया रोहन की लगातार भड़काने वाली बातों से अब पूरी तरह जेलसी फायर में चल रही है। इधर रोहन का मूड अंदर ही अंदर रिवेंज सेलिब्रेशन में है, क्योंकि उसका प्लान एक्चुअल में काम कर रहा है। प्रिया तुम चलो यहाँ से, अरमान नशे में तभी बकवास कर रहा है। तुम चलो चलो मेरे साथ। शट अप। अभी इसका नशा उतारती हूँ। अरमान के बच्चे, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। अरे 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 प्रिया सुनो तो। प्रिया जाओ जाओ प्रिया, नशे के साथ इज्जत भी उतारो, तभी मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। अरमान ये रहा मेरी बेइज्जती का बदला। अरमान यू रास्कल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मैं तुम्हारी फियांसी हूँ और तुम इससे इश्क लड़ा रहे हो। डिस्गस्टिंग। प्रिया तुम शट अप यू बिच। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ। अमीर लड़का देखा नहीं कि डोरे डाला शुरू। ब्लडी गोल्ड डिगर। प्रिया जो कहना है मुझे कहो, कशिश को कुछ मत कहना। क्यों? तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? हाँ क्या लगती है तुम्हारी? इसे छोड़ो। मैं क्या लगती हूँ तुम्हारी? हाँ बोलो। आई सेड स्पीक अप। ओए 2 विस्की लेकर आ। मैं क्या लगती हूँ तुम्हारी? मेरी फियोंसे हो। झूठ। अगर मैं तुम्हारी फियांसे होती तो तुम इसे आई लव यू नहीं बोलते। प्रिया तुम गलत समझ रही हो। अरमान नशे में, इसलिए तुम मुझे बेवकूफ समझती हो। नशे में इंसान सच बोलता है और इस सच को मैं कई बार अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। प्रिया सीन क्रिएट मत करो, सब देख रहे हैं। मैं सीन क्रिएट कर रही हूँ और जो तुमने मेरा तमाशा बनाया उसका क्या? क्या मैं सुंदर नहीं, मैं अट्रैक्टिव नहीं? ऐसा क्या है इसमें जो तुम्हारी नजर इससे हटती नहीं? बताओ ना। हाँ ऐसा क्या है इस कमीनी में जो मुझ में नहीं है? प्रिया आखिरी बार बोल रहा हूँ, मैं कशिश की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूँगा। पूरी पार्टी हाई वोल्टेज ड्रामा में बदल चुकी है। जेलसी और गुस्से में पागल प्रिया अरमान को इतनी जोर से धक्का मारती है कि वो लड़खड़ा जाता है, चोट लग जाती है और हल्का सा खून भी दिखने लगता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि प्रिया नहीं रुकती, बल्कि और ज्यादा सुनाने लगी अरमान को, और बस यहीं से कशिश का पेशेंस टूट जाता है। वो अचानक से आगे बढ़ती है और एक जोरदार चाटा जड़ देती है प्रिया के गाल पर। पूरा हॉल लिटरली फ्रीज मोड में, म्यूजिक, बातें, सब जैसे एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि उस चांटे में सिर्फ गुस्सा नहीं था, उसमें अरमान के लिए छुपी हुई परवाह, प्रोटेक्टिवनेस और सालों का दबा हुआ इमोशन भी था। और सबसे दिलचस्प बात, सोफे पर स्टाइल से बैठा रोहन मुस्कुरा रहा था। बस अब देखना ये है कि ये तमाशा इज्जत तोड़ेगा या दिलों का सच खोल देगा। एकदम चुप, वरना दोनों गाल लाल कर दूंगी। मैं नहीं जानती कि अरमान से तेरी एंगेजमेंट क्यों हुई, पर ये सब जानते हैं कि अरमान तुझे फूटी आंख पसंद नहीं करता। इवन ही हेट्स यू, पर तुझे आज तक दिखाई नहीं दिया। अभी तूने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की है, उससे पढ़ने की कोशिश की है कि कितना अकेलापन और दर्द है उसकी आंखों में।
कभी सोचा है कि वो क्यों खुल के नहीं हंसता, क्यों सबसे अलग रहता है, कि क्यों तुमसे एंगेजमेंट की जिसे देखना तक नहीं चाहता वो? ऐसी नजरें एक अजनबी की नहीं हो सकती। जरूर कुछ तो है जो मुझे नहीं दिख रहा, या फिर जानबूझकर छुपाया जा रहा है। कोई बात नहीं, अब तो मैं देख कर ही रहूंगा कि आखिर कितनी कशिश है तुम में। कशिश चौहान। कशिश बिना सोचे समझे दरवाजा खोलकर अंदर घुसती है और उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि अरमान बेफिक्र खड़े होते हैं बिना कपड़ों के।